हेलो एवरीवन। तो ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट करके रखा है, उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपने ऑप्टिक्स के इसके पिछले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप मेरे चैनल के होम पेज में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट को क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो उन सारे वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं क्लास 12 डेरिवेशन करके, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हम लोग 6 AM को अगर हम लोग 6 AM को मॉर्निंग को 6 या 6:30 को आप ये टाइम ज़रा नोट कर लेंगे। इस टाइम पर मैं लाइव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। इसमें IUPAC एक नोमेनक्लेचर का टॉपिक है, रिएक्शंस हैं, कैसे याद करना है, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कल आपको ज्वाइन करना है 6:30 या 6 AM को, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, द्वारक किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ MN द्वारक कहलाती है। ये हमारा अवतल दर्पण है, आप देख सकते हैं डायग्राम, और ये हमारा उत्तल दर्पण है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल में बात किया है, तो यहाँ पर हम उसके बाद से ही बात करेंगे। अब देखिए, ये जो MN है ना, जिस पर प्रकाश किरण आता है और टकराकर वापस चला जाता है, ये बेसिकली क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है हमारा, तो ये हमारा द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का द्वारक है, ये अवतल दर्पण का द्वारक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। देखिए, ये डायग्राम थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं आपके लिए इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये एक गोले का भाग है ना। देखिए, ये एक गोले का भाग है, और ये जिस गोले का भाग है ना, उसके जो केंद्र होगा, ये बेसिकली वक्रता केंद्र कहलाता है। ये C, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। सेम आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये आप सेम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई जो टॉपिक हो जो आपको समझने में दिक्कत आता हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव, यानी इसको हम कहते हैं पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ MN के केंद्र को हम क्या कह देते हैं, ध्रुव, यानी पोल, यानी P से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक अवतल दर्पण है, तो ये जो द्वारक है ना MN, इसके बीच में ये देखिए, ये हमारा पोल कहलाता है। अगर आप उत्तल दर्पण बनाएंगे तो सेम यही चीज़, ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा MN द्वारक है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल होगा, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। वक्रता तिर्जा, नेक्स्ट टॉपिक। सो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके तिर्जा को हम क्या कहते हैं, वक्रता तिर्जा कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ये वक्रता केंद्र है, ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, और आप देख सकते हैं ये गोला है, ठीक है, जो जिस गोले का ये भाग है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ कि ये रहा हमारा वक्रता तिर्जा, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो तिर्जा है ना, ये गोला है, इसका तिर्जा क्या कहलाता है, हमारा वक्रता तिर्जा। इसका तिर्जा, ये गोला है और ये हमारा तिर्जा है। तो यहाँ पर देखिए, ये और ये हमारा वक्रता तिर्जा कहलाता है, क्योंकि ये इस गोले की तिर्जा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं फटाफट से। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखिए वक्रता केंद्र
और ये पोल में से जो ये गुजर रही है ये सीधी रेखा, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर मैंने शो भी करके रखा है आपके लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फोकस बिंदु यानी फोकस पॉइंट। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम ये लैंग्वेज पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। मैंने तो बना लिया है नोट्स, प्लीज़ नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, तब वीडियो लेके खोलोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है और ये वक्रता केंद्र, और जब इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई सीधी रेखा आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई सीधी रेखा आती है, तो ये जो द्वारक है ना MN परावर्तक पृष्ठ, इससे टकराकर यह रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उस अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण में यही चीज क्या होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा पोल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सीधी रेखा आता है और इससे टकराकर क्या होता है, यूं चला जाता है, क्योंकि ये दर्पण ऐसा है ना, यहाँ पॉलिश किया हुआ सतह है, तो ये यूं चला जाता है परावर्तित होकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये दोनों तो कभी आपस में बराबर, मतलब कभी आपस में नहीं मिल सकता, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती इनको पीछे मिला जरूर सकते हैं। देखो जबरदस्ती पीछे मिला सकते हैं, तो जहाँ पर ये मिलेगा ना, ये हमारा फोकस पॉइंट होगा उत्तल दर्पण का। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो डिटेल, जब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तब बात करेंगे। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। बट यहाँ पर देखो दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए हम ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो मिलती नहीं है, यहाँ पर देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर तो हम लोग जबरदस्ती इसको मिला रहे हैं ना, देखो जरा इसको, यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती पीछे मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर अपने आप किरणें मिल रही है, इसमें हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज तो सेम ही है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे ना उस समय हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लो कि अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है, क्योंकि वहां पर किरणें अपने आप मिल रही है, वहां पर हमें कोई काम या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बट उत्तल दर्पण में हमें पीछे साइड एफर्ट लगाकर उसे मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उसका प्रतिबिंब आभासी, जिसकी वजह से जो है उसका फोकस जो है वो आभासी होता है, जिसमें हमें काम करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, वो आभासी फोकस कहलाता है। जो अपने आप मिल जाता है, जिसमें कोई काम नहीं है, जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, वो वास्तविक फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है, उत्तल दर्पण का आभासी फोकस होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, और ये हमारा अंतिम टॉपिक है वीडियो का, चैप्टर का नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु तथा ध्रुव की बीच की दूरी हमारा फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम स्मॉल एफ से किया जाता है। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्रुव और किसके बीच में, ध्रुव फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में। चलो पर देख लो, ये है फोकस हमारा और ये ध्रुव है, मैंने कहा था ये पोल होता है। तो जो इनके बीच की ये वाला दूरी है ना, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल एफ से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो आज का क्लास तो कंप्लीट हो गया। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।